स्टूडेंट, वेलकम टू कोडवेद। तो कोडास्त्र बैच का ये हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है जिसमें हम सी प्लस प्लस का बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और एक बेसिक सा प्रोग्राम किस तरीके से रन होता है और उस प्रोग्राम में किस क्या क्या चीज़ें होती है। एक बहुत ही ईजी सा प्रोग्राम देखेंगे और एक एक करके डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, प्रोग्राम कैसे चलता है। लेकिन उससे पहले उस प्रोग्राम को चलाने के लिए एक आईडी की ज़रूरत होगी जिससे तुम उसमें कोड लिख सकते हो और कोड को रन कर सकते हो। ऑनलाइन भी कर सकते हो, बहुत सारी आईडी है, लेकिन अगर ऑफलाइन करना है तो तुम एक डाउनलोड कर लेना देव सी प्लस प्लस, या जो आपको अच्छा लगे। अगर आप कोई यूज़ कर सकते हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। देव सी प्लस प्लस यूज़ कर सकते हो। रेड कलर वाला यूज़ करना, जो नया वर्जन है रेड कलर में आता है। पहला वाला दूसरा जो ब्लू वर्जन में आता है वो नहीं, ये वाला यूज़ नहीं करना है। इसका एक रेड वर्जन आता है, ये यूज़ नहीं करना है। मैं बता देता हूँ कौन सा वाला है। ये भी नहीं है, एक ये वाला भी नहीं है। हाँ, यहीं पे एक रेड वर्जन वाला है, उसका यूज़ करना है। bloodshot.net। ओके, 6.3 वाला यूज़ कर लेना, जो भी है यहाँ पे मिल जाएगा 6.3, है ना। मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं दिखा देता हूँ सीधा आपको। ओके, हाँ, इस वाले को डाउनलोड कर सकते हो। देखो ये 6.3 है, तो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है। अच्छा, मैं अब डायरेक्ट दिव सी प्लस प्लस खोल के यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल सा कोड लिख लिया है। इस कोड को करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। जैसे कोई भी जब कोड लिखा जाता है तो वो पूरे सी प्लस प्लस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, एक छोटा सा कोड भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, बेसिक टू एडवांस सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कोड लिखा हुआ होता है। चाहे वो बेसिक सा क्यों ना दिख रहा हो, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई है। ठीक है। तो इस स्मॉल से कोड को समझने के लिए जितना मैं ओवरव्यू बताऊंगा उससे ज़्यादा फिलहाल नहीं पढ़ना है, ना तो वेबसाइट पे सर्च करके पढ़ना है, ना कहीं और से वीडियो देख के पढ़ना है। अगर तुम शुरू में हर चीज़ को एकदम डीप से जानने की कोशिश करोगे तो कोड को आगे बढ़ाने में या तुम्हारे जो लर्निंग प्रोसेस होगी वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। और ये मान के चलो हर टॉपिक का एक सही स्लॉट है जहाँ पर हम उस टॉपिक को हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करके एकदम डीपली समझेंगे। ठीक है। तो अभी जिस टॉपिक को जितना बताया जा रहा है सिर्फ उतना ही समझना है। ठीक है। और मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूँ, अगर उस तरीके से तुम मेरी पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लोगे तो कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और अगर मेरा कोई टॉपिक खत्म नहीं हुआ है तो इसका मतलब समझ लो कि वो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसका मतलब वो कुछ ना कुछ आने वाला है, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है। चलिए इस कोड को हम शुरू से एक एक लाइन देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। जितना बताऊंगा उतना ही पढ़ना है फिलहाल। देखो सबसे पहले हमारी लाइन है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ठीक है। इस हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है कि जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, उस कोड को लिखने के लिए हम पहले से ही प्रोग्रामर ने कुछ कोड्स लिख रखे हैं। जैसे जो चीज़ें बार बार जरूरत पड़ती है, जैसे हमने सी आउट का यूज़ किया है, तो कोई भी कोड में जब हमें कुछ भी लाइन प्रिंट करानी होती है तो इसका यूज़ करते हैं। तो हर जगह इस कोड का यूज़ होता है। तो इस कोड का अगर हर जगह यूज़ होता है तो इस कोड का हर बार इम्प्लीमेंटेशन करने से अच्छा है कि इम्प्लीमेंट किया हुआ है उसको हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। तो उसके लिए इस तरीके का सिंटेक्स बनाया गया है कि हैज इंक्लूड करना है। आईओ स्ट्रीम क्यों है? क्योंकि ये जो लिखा हुआ है, इसका जो भी ये डेफिनेशन वगैरह है, वो कहीं ना कहीं है, वो लाइब्रेरी फाइल्स में होता है। लाइब्रेरी फाइल्स क्या होता है? लाइब्रेरी फाइल्स मतलब ये समझ लो कि पहले से कुछ कोड्स करे हुए हैं, उसको एक जगह पे स्टोर किया हुआ है। ठीक है। उसको समझ लो कि वो लाइब्रेरी फाइल है। अब ये आईओस्ट्रीम क्या है कि यहाँ पे हेडर फाइल है ये। ठीक है। अब हेडर भी कुछ होता है, जब फंक्शन पढ़ाया जाएगा तब पता चलेगा कि हेडर क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन कहाँ स्टोर होती है? लाइब्रेरी फाइल्स में। हेडर कहाँ स्टोर होता है? हेडर फाइल्स में। तो सबसे पहले उसका हेडर को हमने इंक्लूड कर लिया। हेडर इंक्लूड करने से क्या होता है, जो ये जो रन होगा ना, इसको कंपाइलर कहते हैं। ये तो आईडी है, इसमें कंपाइलर भी है। तो कंपाइलर क्या करेगा, इनको रन करता है। रन करने के लिए वो लाइब्रेरी फाइल भी उठा लेता है और तुम्हारी हेडर फाइल देख के वो क्या कर लेगा, हेडर फाइल भी उठा लेगा। कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इसलिए इतना समझ लो कि इसमें जो है इस सी आउट का जो भी कोड है वो सब लिखा हुआ है। तुम्हें बस क्या करना है, इसको चलाने के लिए इसको इंक्लूड कर लेना है। इससे क्या होगा, ये वाला कोड चल जाएगा। ठीक है। अगला लाइन है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब ये नेम स्पेस एसटीडी क्या है? नेम स्पेस का क्या मतलब है? जैसे कि तुम ये जो कोड यूज कर रहे हो ना, सी आउट वगैरह,
इसका जो आईओ स्ट्रीम है। तो ये नेम स्पेस क्या करता है, जैसे कि इसमें एक चीज होती है क्लास नाम से, क्लास होता है, फंक्शन होता है, अलग अलग बहुत सारी चीजें होती है। तो नेम स्पेस क्या करता है, उन बहुत सारी चीजों को एक जगह पे लेके आता है। जैसे सी प्लस प्लस में बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। तो ये जो एसटीडी है, स्टैंडर्ड वाला एसटीडी जो है, स्टैंडर्ड का एब्रीविएशन है, छोटा फॉर्म है। तो इस नेम एसटीडी नेम स्पेस के अंदर, ठीक है, इस एसटीडी नेम स्पेस के अंदर समझ लो कि सी आउट, सी इन और भी तमाम तरीके के जितने भी तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स है, ये सी आउट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, कुछ फंक्शंस होंगे और भी बहुत सारी चीजों को एक जगह मिलाकर एक नेम स्पेस बना दिया गया ताकि हम उसको डायरेक्टली कॉल करके उसको चला सके। ठीक है, नेम स्पेस के बारे में बाद में और अच्छे से पढ़ेंगे। इतना समझ लो कि नेम स्पेस में हमने क्या किया कि बहुत सारी चीजों को एक साथ ला के रख दिया। जैसे उसमें बहुत सारी अलग अलग फंक्शन हो, मतलब फंक्शनैलिटी होगी जो सी प्लस प्लस में हम यूज करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। यहाँ पे सी प्लस प्लस है तो सी प्लस प्लस की बात हो रही है, ठीक है। अभी इंट मेन क्या है, इंट मेन में जो इंट है उसको अभी छोड़ो, मेन क्या है, मेन जो है सी प्लस प्लस बनाने वालों ने एक डिफाइन किया कि ये जो मेन फंक्शन होगा ये एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसे समझ लो ये एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब है कि इसका एक काम होगा, इस वाले जो भी कोड लिखा है फंक्शन का मतलब है इसका एक काम है, ये पर्टिकुलर कोई काम को करके देगा, इसका फंक्शन है ये, मतलब इसका वर्किंग है ये फंक्शन यानी वर्किंग। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या करता है, मेन फंक्शन ये डिफाइन करता है कि जो भी हम कोड लिखेंगे वो यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा, सबसे पहली बात। ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा मेन फंक्शन से, यहाँ से पढ़ेगा कुछ भी जो भी पढ़ेगा तो सबसे पहले वो सी आउट वाली लाइन पढ़ेगा, फिर ये पढ़ेगा। और ये जो है ये सब चीजें कंपाइल होने से पहले पढ़ लिया जाता है। कंपाइल यहाँ से शुरू होना होगा, ठीक है, कंपाइलेशन यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से वो रीड करना शुरू करेगा और पहले ही वो ये सब चीजें जो है बाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सी आउट, सी आउट क्या होगा, सी आउट जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका होता है, ऑब्जेक्ट होता है क्लास का। क्लास क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ लो सी आउट करके और इस तरीके का साइन लगा के अगर हमने इसके अंदर इस तरीके से कुछ भी लाइन लिख दिया तो वो डायरेक्टली जो है हमारे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है। और सेमीकोलन लगाने से क्या होता है, कोई भी एक लाइन जब सेमीकोलन लगाते हो तब माना जाता है कि इस लाइन का जो कोड है वहां खत्म हुआ है। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या बताता है, यहाँ से हमें कोड, यहाँ से कंपाइलर को कोड पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, सी आउट हमें क्या बताता है कि सी आउट के बाद ये वाला फंक्शन लगा, ये वाला जो है साइन लगा के इसको क्या कहते हैं वो भी बताएंगे, इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, और एक एक्सट्रैक्शन और इंसर्शन दो होता है, सी इन भी होता है, तो वो अभी यूज करेंगे तो बताएंगे। तो सी आउट में देखो इस तरीके का साइन लगा के और ये डबल कोट के अंदर तुम जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा तुम्हारे आउटपुट स्क्रीन पे। और सेमीकोलन लगाने से कोई भी लाइन का कोड खत्म हुआ पता चलेगा। ठीक है, अब इंट क्या है, इंट क्या है कि जो भी हम फंक्शन लिखते हैं, जब फंक्शन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। जब फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन का कुछ काम होता है, अभी बताया, तो फंक्शन का जो भी काम होता है तो फंक्शन को कभी, उस फंक्शन को काम करने के बाद कभी उसको कुछ वैल्यू कुछ ना कुछ रिटर्न करना होता है ना कुछ बताना होता है। जिसने उसको कॉल किया, फंक्शन का काम क्या है, कुछ काम करेगा और कुछ ना कुछ आंसर देगा, या तो वो खुद आंसर प्रिंट कर देगा या तो आंसर देगा। ठीक है, तो जब उसको इंटीजर में आंसर देना होता है, यानी कि होल नंबर में आंसर देना होता है 1 2 3 4 इस तरीके कुछ, तब उसका ये रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप क्या होता है हम फंक्शन में पढ़ेंगे। तो ये समझ लो कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो होने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसलिए इंट लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉइड भी लिख सकते हो। वॉइड का मतलब होता है कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ऐसा कुछ। अच्छा, रिटर्न जीरो क्यों लिखा है, क्योंकि इंटीजर था तो कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। अच्छा, ये रिटर्न जीरो का क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे हमारा चल रहा है, या तो उसको पताएगा कि यहाँ पे हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली खत्म हो चुका है, यहाँ से उसको पता चल जाएगा इस लाइन से। तो वहां पर क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट होना खत्म हो जाएगा, मतलब कि हमारा जो है कोड चल गया पूरा इस तरीके से, तब हमारा कोड खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो पैरेंथेसिस के अंदर क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी फंक्शन है उसका सारा कोड, ये जो हमने लगा रखा है सेकंड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इस ब्रेसेस के अंदर इसको पूरा कोड लिखना पड़ता है। तो ये इसका जो है बेसिक ओवरव्यू है, किस तरीके से एक सी प्लस प्लस का जो कोड है वो चलता है। ठीक है, इस कोड को रन कैसे करना, देखो यहाँ पर जाओगे, देखो यहाँ पे लिखा हो, क्या लिखा है, रिबिल्ड लिख रहा है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, कंपाइल एंड रन, F11 है, तो डायरेक्ट F11 दबा के इसको रन करो। सेव करना है तो देखो नेमिंग में सही से कर रहा हूँ, ये हमारा जो है कोड जीरो है, सबसे जीरो वाला कोड है जिसे हम समझा रहे हैं।
ठीक है, इसको तुम भी क्या करना कि अपना डी वाले में जाकर एक अलग सा फाइल बना लेना, एक फोल्डर बना लो यहाँ पर, जिसमें लिखो कि सी प्लस प्लस, ऐसा लिख लेना जो बता रहा हूँ बाद में, वरना कोड मिलेगा नहीं तुम्हें। सी प्लस प्लस कोड विद, ऐसा लिख लेना। इससे क्या होगा, तुम्हें सारे कोड 1 बाय 1 सारे मिल जाएंगे। ठीक है, इसको जो है मैंने लिख दिया, इसको ओपन किया और यहाँ पर जो है सेव कर दिया इसको, तो उस फाइल में सेव हो गया। मैं इसको ऐसे देखो फाइल में जाकर उसको बाद में चेक कर सकता हूँ। देखो हमारी ये लाइन प्रिंट हो गई, वेलकम टू कोड विद, बस यही चीज करनी थी। तो कोई भी लाइन प्रिंट करना हो, जैसे यहाँ पे वेलकम टू कोड विद, यहाँ पे लिख सकता हूँ और भी लिख सकता हूँ, दिस इज अ कोर्स ऑफ सी प्लस प्लस। आगे समझ, देखो अब इसको चलाऊंगा F11 दबा के, देखो क्या आएगा, पूरा का पूरा लाइन प्रिंट हो जाएगा, वेलकम टू कोड विद, दिस इज अ कोर्स ऑफ सी प्लस प्लस। लेकिन देखो जो हमारे कोटेशन थी वो तो गायब हो गई, बस सिर्फ उसके अंदर जो लिखा है वही आ जाएगा, जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, उसमें जो भी आता जाएगा उसको समझाते चलेंगे।